3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बनाते हैं। ठीक है, जो कहता है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर वो तैर लेती है, और धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के उल्टे, अगर धारा चल रहा है बाएं तरफ तो ऋतु तैरेगी दाएं तरफ, तो वो प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर वो तैरती है। तो उसकी स्थिर जल में जब पानी शांत है उस समय तैरने की चाल, उसका चाल क्या है, तैरने का स्पीड क्या है वो निकालना है, और धारा की चाल मतलब पानी किस गति से बह रहा है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको पहले हम लोग मान लेते हैं हल। माना कि ऋतु की स्थिर जल मतलब रुका हुआ जल जो पानी शांत है, माना कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की गति, तैरने की चाल लिख लेते हैं, तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर एक घंटे में। ठीक है, और इसी का दूसरा जो है धारा की भी चाल लिख लेते हैं। धारा की चाल मतलब पानी कितने गति से आगे चल रहा है, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति एक घंटे में। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे ड्राइंग बना रहा हूँ। देखिए, अगर पानी जब शांत है, जब पानी शांत है तो ऋतु यहाँ से यहाँ, ठीक है, इसका स्पीड यहाँ से यहाँ जाने का कितना है x किलोमीटर। और दूसरा धारा की चाल, जब पानी ऐसे 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 आपका चल रहा है, किधर चल रहा है, इधर से इधर, तो उसका स्पीड कितना है y। ठीक है, अब मुझे बताइए आप कि ऋतु भी यहाँ चल रही है और साथ ही साथ जो पानी का स्पीड है, धारा है, वो भी इधर ही चल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों का स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। ऋतु का स्पीड आगे यहाँ से यहाँ जाने में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, बस वही आपको दिया है क्वेश्चन में भी। आगे प्रश्न से लिख लेते हैं हम लोग। प्रश्न से क्या दिया हुआ है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, लेकिन कौन सी दिशा में, धारा के अनुकूल दिशा में। तो लिख लेते हैं प्रश्न से धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब कि ऋतु और धारा दोनों का दोनों एक ही दिशा में बह रही है, चल रही है। प्रश्न से धारा के अनुकूल दिशा में ऋतु की चाल बराबर क्या होगा, ऋतु की चाल पहले से ही x है और उसमें धारा का भी बढ़ जाएगा, धारा भी उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब ऋतु की चाल क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल x प्लस वाई। समय कितना समय लग रहा है उसको, 2 घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे। और वो कितना दूरी तय करती है, दूरी बराबर वो तय कर रही है 20 किलोमीटर। ठीक है, अब इसका समीकरण बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो कैसे बनेगा समीकरण, हमें पता है, फॉर्मूला पता है हमें, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो इसलिए चाल है उसका x प्लस वाई, दूरी कितना उसका 20 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है 2। ठीक है, तो अब हम उसको इससे काट सकते हैं, तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। और ये आपका बन गया समीकरण 1, समीकरण 1। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा समीकरण बनाते हैं हम लोग, धारा के प्रतिकूल। ठीक है, अब दूसरा समीकरण बनेगा प्रश्न से धारा के प्रतिकूल दिशा में ऋतु की चाल,
ऋतु की चाल कितना होगा बताइए तो। अगर ऋतु बहना तैर रही है इधर, अगर ऋतु तैर रही है इधर, इधर चल रही है ऋतु एक्स, और धारा जो है पानी का वो इधर से इधर चल रहा है, ठीक है, ये हो गया वाई। तो मुझे बताइए कि ऋतु का स्पीड तेज होगा कि धीमा होगा। धीमा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों दोनों क्या एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं, इसलिए ऋतु का स्पीड धीमा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसका चाल क्या निकाल सकते हैं कि ऋतु का चाल में घटा देंगे धारा का चाल, धारा मतलब वो पानी वाला धारा, ठीक है। तो x माइनस वाई। अच्छा, वो कितना समय लग रहा है उसको इतनी दूरी तय करने में, समय बराबर उसको लग रहे हैं समय 2 घंटे, और दूरी तय कर रही है वो 4 किलोमीटर, ठीक है। समय उतना ही है 2 घंटे, और दूरी कितना वो तय कर रही है, सिर्फ 4 किलोमीटर। कम दूरी क्यों हुआ, क्योंकि वो दोनों विपरीत में हैं इसलिए। चलिए अब इसमें भी हम लोग चाल का सूत्र लगाते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल है इसका x माइनस वाई बराबर, जो दूरी है, दूरी ही है आपका 4 किलोमीटर, और जो समय है वो है आपका 2 घंटे, ठीक है। तो आपका इसमें भी ये कटेगा और आ जाएगा 2, तो आपका जाएगा x माइनस वाई बराबर 2, यहाँ पे 2, और ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 10, और समीकरण 2 है आपका x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ना है तो ये आपका हो जाएगा 2x, और y कट गया आपका 10 और 2 गया 12, ठीक है। अब हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर 12/2, ये बटा 2 कहाँ से है, जो कर रहा था x के पास गुणा, तो x बराबर आ गया 6, ठीक है, 6 आ गया। अब ये 6 को हम लोग x बराबर 6 को समीकरण 2 में रख लेते हैं। 2 में रखने पर, ठीक है, तो जब 2 में रखते हैं तो 2 है आपका x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। x आया है आपका 6 माइनस वाई बराबर 2, ये जो है माइनस वाई बराबर के दाईं तरफ इसको भेज देते हैं, ठीक, और मतलब बराबर के दाईं तरफ वाला 2 कर देते हैं बराबर के बाईं तरफ, तो जाके वो करेगा यहाँ पे माइनस, तो आपका y का आ गया निकल के y बराबर 4। तो आपका आंसर हो गया, आंसर क्या हो गया, x बराबर 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब ऋतु की धारा के स्थिर चाल में x बराबर आ गया आपका 6 किलोमीटर, और y बराबर आ गया आपका 4 किलोमीटर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऋतु की स्थिर धारा में या स्थिर जल में, इसको जल कर लेते हैं, स्थिर जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, और धारा की चाल, और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, और आपका पहला दूसरा का पहला आपका ये अब बन गया। अब 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कहता है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को
दोनों साथ में करते हैं तो 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। कसीदे का काम मतलब जरी का काम बोल सकते हैं हम, कढ़ाई का काम, जो कपड़े में हम लोग कुछ डिजाइन बिठाते हैं ऊपर से, कुछ मोती लगाते हैं, वो होता है आपका कढ़ाई का काम, कोई कोई डिजाइन करते हैं वो भी। जबकि 3 महिला और अगर 6 पुरुष लगा देते हैं तो उसी काम को, उतना ही काम को वो 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो आपको ज्ञात करना है कि इसी काम को करने में अगर एक अकेली महिला को लगा दें या तो फिर एक अकेले पुरुष को लगा देंगे, अकेले अकेले, तो कितना वो लोग समय लेंगे। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं हम लोग जो आपको पहले क्वेश्चन में पूछा है। हम लोग लिख लेते हैं पहले जो आपको से क्वेश्चन में पूछा है। तो माना कि एक महिला द्वारा एक काम को पूरा करने में लगा दिन, कितना वो दिन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग दिन ही पूछा है, दिन बराबर नहीं पता हमको तो उसका ले लेते हैं x। ठीक है, और उसी तरह दूसरा पुरुष के लिए, एक पुरुष द्वारा एक काम को, एक काम मतलब वही वाला काम, एक काम को पूरा करने में लगा दिन बराबर y। ठीक है, मतलब एक काम को एक आदमी जब करता है तो वो y दिन लेता है। ठीक है, और एक काम को जब एक महिला करती है तो वो x दिन लेती है। तो अब प्रश्न से, ठीक है, इसलिए एक महिला द्वारा एक दिन में, ठीक है, एक दिन में किया गया काम, मतलब वो एक दिन में कितना काम करेगी, किया गया काम। एक महिला तो एक दिन में कितना काम करेगी, उसका हो जाएगा एक दिन में बटा कितना काम, तो कितना काम x, तो आया 1/x। ठीक है, और दूसरा एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा, उसका भी होगा 1/y। एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया काम बराबर 1/y। ठीक है, ऊपर में क्या था, एक महिला द्वारा एक काम को पूरा करने में कितना दिन लगा, ये था, तो कितना दिन लगा, एक दिन, सॉरी आपका हम लोग उसका x दिन माने हैं, कितना दिन, x दिन। ठीक है, काम कितना था, एक काम को करने में x दिन। ठीक है, नीचे क्या बोल रहा हूं कि एक दिन में कितना, ऊपर आपको एक दिन दिया था, नीचे आपको काम दिया हुआ है। ठीक है, तो एक दिन में कितना, तो 1/x। ठीक है, अब प्रश्न से 2 महिलाएं 5 पुरुष दोनों मिलकर 4 दिन में काम पूरा करते हैं। प्रश्न से 2 महिला और 5 पुरुष 4 दिन में काम पूरा करते हैं। ठीक है, पूरा करते हैं, तो इसका जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, 4 दिन। ठीक है, और महिलाएं कितने हैं, 2/x। ठीक, और पुरुष कितने हैं, 5/y। ठीक है, काम कितना हुआ आपका, काम हुआ है 1। ठीक, इतना आया। अच्छा, ये 2x कैसे आया, ये 2x आया कि महिला कितने थे, 1 ना, तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे लिखे थे 1/x। अब 1 को अगर 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो 2।
ठीक है, इसलिए आया वो आपका 2x आया। उसी तरह ये 5/y, ये 5 यहाँ वाला, ये 5/y कहाँ से आया? देखिए हम लोग पुरुष का कितना माने थे? 1/y माना यहाँ पे पुरुष का। अगर एक पुरुष का 1/y है तो 5 पुरुष का कितना देगा? 1/y का गुना कर देंगे 5 से तो आ जाएगा 5y। ये तो आएगा ऊपर में 5 का 1 से गुना करेंगे 5 और नीचे कुछ नहीं तो आपका y, तो 5/y। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। ये 4 यहाँ पे कर रहा है गुणा, उसको भेज देते 1 के पास तो जाके करेगा वो भागा। तो यहाँ पे 2x प्लस 5/y बराबर 1/4। या तो फिर एक काम करते हैं, हम लोग इसी में गुना कर देते हैं। ठीक है, जब हम लोग 4 का 2 से गुना करते हैं तो जाएगा 4 दूनी 8x प्लस 4 का 5 से गुना करते हैं तो 4 बचे 20/y बराबर 1। ये हो गया आपका समीकरण 1। समीकरण 1। आप इसको चाहे तो ये जो है वो 1 के पास ला के बटा करा के भी आप इससे हल कर सकते हैं। अब अगला जो हमको दिया हुआ है प्रश्न से वो तो देख लेते हैं, इसमें कितना महिला दिया हुआ है? 3 महिलाएं 6 पुरुष और 3 दिन में काम पूरा करते हैं। काम वही है, 3 महिला 6 पुरुष। प्रश्न से 3 महिला और 6 पुरुष 3 दिन में काम करते हैं। 3 दिन में काम एक ही है, पूरा करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कितना दिन लिया है? 3 दिन लिया, तो 3 दिन लिख लेंगे। महिलाएं कितने हैं? 3, तो 3 का गुना करेंगे तो 3 ही आएगा ना, तो 3/x। पुरुष कितने हैं? 6, तो 6/y। काम कितना? 1। ठीक है, अब वापस ऊपर के जैसा ही 3 का 3 से गुना करके लिख देंगे 9/x प्लस 3 का 6 से गुना करेंगे तो 3 6 18/y बराबर 1। और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 2। ठीक है, अब आप इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा, उसमें 3 4 1 2 जो था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1 2 3 4 में हम लोग पता 1/x बराबर कुछ तो मानते थे, a मानते थे, 1/y बराबर b माने हैं, तो वही वाला काम आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। लिख लेते हैं 1/x बराबर a और 1/y बराबर b लेने पर। तो समीकरण 1 जो है आपका वो क्या था? 8/x प्लस 20/y बराबर 1 था। ठीक है, जब हम लोग लगाएंगे ये वाला 1/x तो ये हो जाएगा आपका 8a प्लस 20b बराबर 1 और ये आपका नया समीकरण बन गया 3। ठीक है, उसी तरह समीकरण 2 जो है आपका वो क्या है? 9/x प्लस 18/y बराबर 1। ठीक है, और जब इसमें भी हम लोग यही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 9a प्लस 18b बराबर 1 और ये आपका बन गया समीकरण नंबर 4। अब आप इसमें विलोपन विधि से या तो फिर प्रतिस्थापन विधि से या तो फिर वज्र विधि से, किसी भी विधि से आप इसको अब बना सकते हैं। तो चलिए मैं बना लेता हूं इसे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, ठीक है, तो विलोपन विधि से समीकरण 3 को कर देते हैं 9 से गुना। समीकरण 3 को 9 से और समीकरण 4 को 8 से गुणा करने
पर। ठीक है, समीकरण 3 जो है वो है आपका 8a प्लस 20b बराबर 1। इसका गुना कर देते हैं हम लोग 9 के साथ, तब कितना आता है 8 9 72a प्लस 9 का 20 से गुना करेंगे तो 180b बराबर 9। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 4 लिख लेते हैं। तो गुना करने पर आपका होता है 8 9 72a प्लस 18 8 144b बराबर 8, और ये आपका बन गया समीकरण 6। समीकरण 5 में समीकरण 6 को घटा देंगे। समीकरण 5 में समीकरण 6 घटाने पर समीकरण 5 आपका 72a प्लस 180b बराबर 9। समीकरण 6 आपका 72a प्लस 144b बराबर 8। ठीक है, घटा देते हैं हम लोग, तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, तो आपको ये प्लस माइनस कट जाएगा दोनों। 180 में 44 गया तो 10 में 4 जाएगा तो 6, और आपका 7 में 4 जाएगा तो 3 बराबर b, और आएगा 1। तो यहाँ पे आपका b का मान निकल के आया 1/36। 1/36। अब b बराबर 1/36 को समीकरण 6 में ले लेते हैं। समीकरण 6 नहीं, छोटा वाला जो है उसमें ले लेते हैं। क्या समीकरण 4 में, समीकरण 4 में लेने पर, ठीक है, समीकरण 4 है आपका 9a प्लस 18b बराबर 1। तो यहाँ पे 9a ही रहेगा प्लस 18 गुणे b का मान 1/36 बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9a प्लस 18 एकम 18 और 18 दूने 36। ठीक है, आगे आपका 1/2 बराबर 1। अब यहाँ पे 9a है, बटा में नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका गुना करा देंगे 2 के साथ, ताकि आपका एलसीएम बराबर हो जाए। प्लस 1/2 बराबर 1। तो 9 का a से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18a प्लस 1/2 बराबर 1। ये 2 चला जाएगा 1 के पास और करेगा गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा 18a प्लस 1 बराबर 2। 18a, अब ये वाला 1 चला जाएगा इधर और जगह करेगा माइनस, तो 18a बराबर 2 माइनस 1, तो आएगा 18a बराबर 1। हमको a का वैल्यू निकालना है, तो 1/18, ये 18 कर रहा था a के साथ गुणा, तो यहाँ पे आगे करेगा वो भागा। ठीक है, तो आपको दोनों ही मिल गया, a का मान मिल गया, a बराबर 1/18 मिल गया, और b बराबर आपको 1/36 मिल गया है। ठीक है, अच्छा हम लोग a और b को जो माने हैं वो देख लेते हैं क्या माने थे। हम लोग a बराबर माने हैं 1/x और b बराबर 1/y। a बराबर 1/x और b बराबर माने थे 1/y। तो आपका a का वैल्यू 1/18 निकल के आया बराबर 1/x, और b का वैल्यू निकल के आपको क्या आया था 1/36। 1/36, तो 1/y। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर आपका 18 और y बराबर आपका हो गया है 36, और ये आपका आंसर आ गया है। आंसर x बराबर 18 और y बराबर 36, और ये आपका बन गया। थैंक यू।